Hello students, in the previous class we have studied about mirror formula, we have also studied about magnification and sign conventions of magnification as well as sign conventions of mirror formula. Now today we are going to do some illustrations, one or two illustrations which will help you to solve the numericals further. So first question is an object 5 cm in length, it means the height of the object is 5 cm. is placed at a distance of 20 cm in front of a convex mirror. मिरर कौन सा है हमारा? मिरर हमारा कॉन्वेक्स मिरर है ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर. फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, इट्स नेचर एंड साइज. पोजीशन निकालने के लिए क्या करना है आपको? पोजीशन निकालने के लिए आपको मिरर फॉर्मूला अप्लाई करना है. नेचर निकालने के लिए आपको क्या करना है? आपको मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम, जैसे मैंने आपको प्रोसीजर बताया था, जो भी डेटा आपको क्वेश्चन मिलता है वो आपको नोट कर लेना. एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, इसमें लिखा है ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, मतलब ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है, ये ऑब्जेक्ट का जो साइज है, ऑब्जेक्ट का साइज, ये ऑब्जेक्ट हाइट को हम किससे डिनोट करते हैं? h से डिनोट करते हैं. तो h इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर हमने लिखा. इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर. मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स. मिरर इज कॉन्वेक्स एंड इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट मिरर से 20 सेंटीमीटर पहले रखा गया है. सो दिस 20 इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u 20 सेंटीमीटर. एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें गिवन है, इट इज 30 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ कर्वेचर का मिरर फॉर्मूला में कोई यूज नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ से फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं. फोकल लेंथ इज ऑलवेज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर. फॉर्मूला लिखा हमने, अब फोकल लेंथ भी कैलकुलेट कर लेते हैं. इट इज 15 सेंटीमीटर. मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर. नाउ नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था रे डायग्राम बनाना है. तो सबसे पहले हमने रे डायग्राम मिरर बनाया. मिरर बनाकर इसका एक पोर्शन शेड करना रहेगा, क्योंकि जब तक आप पोर्शन शेड नहीं करेंगे यू कैन नॉट डिसाइड वेदर द मिरर इज कॉन्वेक्स और कॉनकेव. मिरर का पोर्शन हमने शेड किया और फिर हमने बनाया प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज पोल ऑफ द मिरर. पोल को हमने मार्क किया. अब हमें लिखा है क्वेश्चन में कि मिरर ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर. तो पोल से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हमने ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करा 20 सेंटीमीटर. डायग्रामेटिकली प्रॉब्लम को कर लेने से क्या होता है, हमारी माइंड में जो पिक्चर्स होती हैं वो एकदम क्लियर हो जाती हैं. तो देखिए ऑब्जेक्ट जो है 20 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है पोल से, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है और फोकल लेंथ कितना है? फोकल लेंथ 15 है. तो फोकल लेंथ हमने यहाँ पर मार्क कर लिया 15 सेंटीमीटर. ठीक है, 15 सेंटीमीटर है. और क्या गिवन है हमें? ऑब्जेक्ट का साइज गिवन है 5 सेंटीमीटर. तो हमें यहाँ पर 5 सेंटीमीटर ये भी मार्क कर दिया. ये तीन चीज़ें हमें गिवन थी. एंड दिस इज फोकल लेंथ, ये हमने कैलकुलेट कर ली थी. अब हमें ये पता है कि जैसे हमने रे डायग्राम्स बनाए थे कॉन्वेक्स मिरर के, ये हम अपने रफ एस्टिमेशन के लिए रखते हैं. ये सोल्यूशन में हमें इंडिकेट नहीं करना है, ये हमारे रफ एस्टिमेशन के लिए है कि इमेज को याद करिए. इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी थी? इमेज इज डिमिनिश्ड. इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज छोटा होना चाहिए. मतलब इमेज का साइज आप कैलकुलेट करेंगे तो यू विल फाइंड दैट इट शुड बी लेस देन 5 सेंटीमीटर. अगर आपका 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा आता है, इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन करने में आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं. नाउ इमेज इज 5 से इमेज कैसी होनी चाहिए? डिमिनिश्ड. और कहाँ पर फॉर्म होनी चाहिए? फॉर्मेशन इसका होना चाहिए. फॉर्मेशन इमेज मस्ट बी फॉर्म बिटवीन पोल एंड फोकस. पोल और फोकस के बीच में ही फॉर्म होनी चाहिए. इसके अलावा कहीं आगे या पीछे गई तो इसका मतलब आपका जो सोल्यूशन है वो गलत है. ठीक है, अब हम अप्लाई करते हैं फॉर्मूला. फॉर्मूला इज सेम वेदर इट इज अ कॉनकेव और कॉन्वेक्स. तो 1/v प्लस 1/u is equals to 1/f. Now we have to put the values according to sign conventions. जो वैल्यूज़ यहाँ पर हमने लिखी है वो उनको डायरेक्टली नहीं पुट कर देनी है, हमें साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग पुट करनी है. v हमें कैलकुलेट करना है, तो v के साथ हमें कुछ भी नहीं करना. एज इट इज़ हमने v को यहाँ पर लिख दिया है, इसका साइन नहीं लगाना है हमें.
प्लस u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको गिवन है इट इज 20 सेंटीमीटर, तो हमने u, आप देखें ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में आपको जाना पड़ रहा है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करने के लिए। इंसिडेंट रे आ रही है लेफ्ट टू राइट, पर मैंने आपको बताया था कि सारी डिस्टेंसेस मेजर करनी कहाँ से स्टार्ट करनी है, पोल से। तो पोल से जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी टेकन एज नेगेटिव -20 और फोकल लेंथ जब आप मेजर करेंगे तो आप पोल से फोकस की तरफ जाएंगे, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो फोकल लेंथ कैसे लेंगे हम, फोकल लेंथ का साइन हम पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे। नाउ 1/v -1/20 इज इक्वल्स टू 1/15। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल फाइंड 1/v इज इक्वल्स टू 1/15 ये माइनस इधर है तो यहाँ जाके प्लस हो जाएगा 1/20। एलसीएम कितना आ जाएगा 15 और 20 का, 15 और 20 का एलसीएम आएगा 60। 15 4s are 60, तो यहाँ पर 4 हमने लिखा, 23s are 60, तो यहाँ पर हमने लिखा 7, तो आंसर आया 7/60। दिस इज वैल्यू ऑफ 1/v। तो v की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, अगर 1/v की 7/60 है तो v की वैल्यू आनी चाहिए 60/7। 60/7 जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल फाइंड इट 8.6 सेंटीमीटर। दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। अब देखिए फोकल लेंथ कितनी थी हमारी, फोकल लेंथ हमारी थी 15 सेंटीमीटर और v की पोजीशन क्या आई, v की पोजीशन आई 8.6। मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो इमेज है ये पोल और फोकस के बीच में आ रहा है। अगर 15 से बड़ा आ जाता तो इसका मतलब क्या था कि फोकस के आगे बन रही है, बट हमने रे डायग्राम से पढ़ा था कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर होनी चाहिए, इमेज फॉर्मेशन होना चाहिए बिटवीन P एंड F। तो अब देखिए हमारा जो आंसर है वो 15 से कम आ रहा है, इसका मतलब जो हमारी इमेज फॉर्म हो रही है P एंड F के बीच में हो रही है। तो जब ऐसे हम चीज़ों को एक के बाद एक टैली करते चले जाते हैं तो हमारे मिस्टेक होने के चांसेस एकदम ना के बराबर हो जाते हैं। तो v इज 8.6 सेंटीमीटर। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द साइज ऑफ द इमेज ऑल्सो। साइज ऑफ द इमेज निकालने के लिए हम देखते हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल्स टू h'/h एंड इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू -v/u। तो दोनों को यूज करेंगे। h डैश ये आपको कैलकुलेट करना है, आपको नहीं पता है h, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन में कितना गिवन है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन में साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर गिवन है और 5 जो है आप 5 को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर कर रहे हैं, मतलब जो भी डिस्टेंसेस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर होती है वो कैसी कंसिडर करी जाती है, वो पॉजिटिव कंसिडर करी जाती है। तो हमने 5 को पॉजिटिव रखा है। -v की वैल्यू हमारी कितनी आई 60/7 या फिर 8.6, हम दोनों लिख सकते हैं। तो वी विल राइट 60/7 लिख देता हूँ ताकि कैलकुलेशन करने में हमें आसानी रह जाए, और प्लस का ही साइन लेना है क्योंकि ये प्लस में आई है वैल्यू, मल्टीप्लाइड बाय 1/u। अब u की वैल्यू कितनी आई है, u क्वेश्चन में गिवन था u इज 20 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पर 20 लिख दिया। अब कैंसिल होकर ये आ गया -3/7, -3/7, 21 23, तो ये आ गया h'/5 इज इक्वल्स टू -3/7। तो h' की वैल्यू कितनी आई देखिए, h' इज इक्वल्स टू -3/7 मल्टीप्लाइड बाय 5। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे यू विल फाइंड इट 15/7। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर हमारे से मिस्टेक ये हो गई कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने +20 ले लिया, बट ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें क्या कंसिडर करना है, माइनस कंसिडर करना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए आप प्रिंसिपल एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में गए थे। तो माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये वाला माइनस भी नहीं आएगा और ये वाला माइनस भी यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे कैंसिल हो गई। h' की वैल्यू कितनी आई है, h' की वैल्यू आई है 15/7। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे यू विल फाइंड इट अराउंड 2.15 सेंटीमीटर। h' इज इक्वल्स टू 2.15
0.15 सेंटीमीटर। मैंने क्या बताया था, इमेज कैसी आनी चाहिए, इमेज डिमिनिश्ड होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटी होनी चाहिए, और फाइनली आंसर हमारा निकल कर है 2.15। ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, ऑब्जेक्ट का साइज 5 सेंटीमीटर है। तो हमारे जो भी थ्योरेटिकल रिजल्ट्स थे वो सब यहाँ पर एक के बाद एक सही प्रूफ होते जा रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो न्यूमेरिकल है ये ठीक है, ये करेक्ट है, क्योंकि ये जो भी थ्योरी में हमने पढ़ा था उन सबको एग्जैक्टली मैच कर रहा है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमें नेचर भी बताना है। नेचर हम किससे बताते हैं, नेचर हम मैग्निफिकेशन को देखकर बताते हैं। मैग्निफिकेशन देखिए यहाँ पर वैसे तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, बट एक बार फिर से आप देखिए, m इज इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच, एच डैश अपॉन एच होता है। तो एच डैश की वैल्यू कितनी आई है, प्लस 2.15, और एच की वैल्यू कितनी है, प्लस 5। तो 2.15 अपॉन 5 ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये प्लस की आई है। प्लस साइन इंडिकेट्स दैट इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब ये है 2.15 अपॉन 5, द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, इट इंडिकेट्स दैट इमेज इज डिमिनिश्ड। ठीक है, ये मैग्निफिकेशन से ही आपको इंडिकेट करना पड़ेगा। मैग्निफिकेशन निकाल कर ही ये ऐसे प्लस का साइन देखकर आपको बताना है वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इट इज लेस देन 1, इट मींस द इमेज इज डिमिनिश्ड। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। एक इलस्ट्रेशन और करते हैं हम कॉनकेव मिरर का। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। मिरर हमें क्या गिवन है, मिरर हमें कॉनकेव गिवन है। स्टेप हम सारे वही फॉलो करेंगे। कॉनकेव मिरर, पहले हमने मिरर को इंडिकेट करा, उसके बाद क्वेश्चन में जो जो भी हमें डेटा गिवन है, ऑब्जेक्ट का साइज 4 सेंटीमीटर मीन्स h इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये हमें गिवन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इट इज 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ भी यहाँ पर हमें गिवन है, इट इज 10 सेंटीमीटर। At what distance from the mirror should a screen be placed to obtain a sharp image of the object? अब देखिए, आपको पता है जो कॉनकेव मिरर है ये हमने 6 केसेस पढ़े, 6 में से 5 केसेस में ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा था, और रियल और इन्वर्टेड इमेज स्क्रीन पर ऑब्टेन करी जा सकती है। इमेज आप तभी देख पाएंगे जब आप जिस पोजीशन पर इमेज बन रही है वहाँ पर आप स्क्रीन रखेंगे। अगर आपके पास स्क्रीन नहीं होगी तो आप इमेज को नहीं देख पाएंगे। इमेज देखने के लिए आपको स्क्रीन लगानी ही पड़ेगी। तो स्क्रीन कहाँ पर लगाते हैं हम, स्क्रीन लगाते हैं हम वहाँ पर जहाँ पर हमें इमेज फॉर्मेशन दिखती है, या जहाँ पर लाइट की दोनों रेज इंटरसेक्ट करती है, या फिर कह लीजिए इमेज स्क्रीन वहाँ पर लगाई जाती है जहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होती है। तो इसने पूछा है वेयर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड, इसका मतलब ये पूछ रहा है कि इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रही है। वेयर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड मीन्स वेयर द इमेज इज फॉर्मिंग, मतलब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें पोजीशन ऑफ द इमेज कैलकुलेट करना है, और साथ साथ हमें हाइट ऑफ द इमेज भी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप था हमारा रे डायग्राम बनाना। रे डायग्राम हम बनाते हैं कॉनकेव मिरर को हमने एक तरफ से शेड किया, this is pole of the mirror. Now object is 4 centimeter in height is placed at 15 centimeter in front of the concave mirror. फोकल लेंथ देखिए, फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ है इसकी 15, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें दिया गया है फोकल लेंथ 10 है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दिया गया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज फोकल लेंथ इज 10 एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 15। तो ऑब्जेक्ट ये अंडरस्टूड है, ऑब्जेक्ट जो है फोकस के पीछे ही रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट फोकस के पीछे हमने रख दिया, और ऑब्जेक्ट का साइज इंडिकेट कर दिया हमने 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर हमने ऑब्जेक्ट का साइज इंडिकेट कर दिया। अब थोड़ा सा आपको थ्योरी यूज करनी है, और आपको ये पता लगाना है कि अगर फोकल लेंथ 10 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा होगा 10 और 10 20। अब आप इमेज के बारे में ऑब्जेक्ट के बारे में क्या क्या बता सकते हैं। ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये आपको पेपर में क्वेश्चन पेपर में नहीं करके आना है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन
C and F, between C and F ऑब्जेक्ट रखा गया C and F के बीच में, अगर ऐसा होता है तो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी कैसी होती है? इमेज जो फॉर्म होता है एनलार्ज्ड फॉर्म होता है। देखिए आपने जो भी रे डायग्राम्स पढ़े थे वो आपको टिप्स पर याद होने चाहिए, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स टिप्स पर होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट सी एंड एफ के बीच में है तो इमेज कैसी कैसी बनेगी आपको पता होना चाहिए, इमेज एनलार्ज बनेगी। एंड फॉर्मेशन कहाँ होगा इमेज का? इमेज फॉर्मेशन होगा बियॉन्ड सी, इमेज का फॉर्मेशन होगा बियॉन्ड सी, मतलब सी के पीछे बननी चाहिए इमेज। इसका मतलब ये है कि हमारा जो v की वैल्यू है, v की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 20 आनी चाहिए। v की वैल्यू क्या आनी चाहिए? ग्रेटर देन 20 आनी चाहिए। अगर हम ऐसा कर लेते हैं, एक तो एनलार्ज होना चाहिए इमेज, मतलब इमेज का हाइट यानी इमेज की हाइट जो है 4 सेंटीमीटर ज़्यादा होनी चाहिए, और v की जो वैल्यू है ये 20 से ज़्यादा होनी चाहिए। देखते हैं ऐसा होता है या नहीं होता, और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या मिस्टेक हम कर रहे हैं हम वो भी देखेंगे, और अगर ऐसा हो जाता है मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेप इज टू अप्लाई द मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला इज 1/v plus 1/u is equals to 1/f. Now we have to put the values according to the sign conventions. Look, we don't know, v के बारे में हमें नहीं पता है। u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर हमें गिवन है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे एंड यू हैव टू गो अगेंस्ट द इंसिडेंट रे टू मेजर द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब पोल से आपको ऑब्जेक्ट की तरफ जाना है इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए u की वैल्यू माइनस कंसिडर करी जाएगी, -10, एंड फोकल लेंथ is 1/f। फोकल लेंथ कितना गिवन है? फोकल लेंथ हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। अब इसका फोकल लेंथ देखिए, फोकल लेंथ मेजर करने के लिए आप पोल से फोकस की तरफ जाएंगे इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए फोकल लेंथ भी क्या होगी? फोकल लेंथ भी नेगेटिव कंसिडर करी जाएगी। नाउ 1/v minus 1/10 is equals to -1/15। नाउ अब आप v को आइसोलेट करेंगे, एक तरफ v को आइसोलेट करेंगे, और हमें क्या करना है? v को आइसोलेट करके हमें इसको सॉल्व करना है, उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसको सॉल्व करते हैं। 1/v इज इक्वल्स टू -1/15 प्लस 1/10। एलसीएम कितना आ जाएगा? 15 और 10 का एलसीएम इज 30, इट इज -2 प्लस 3 is value of 1/v, it is equivalent to or equal to 1/30। so v is equals to 1/v की वैल्यू 1/30 आई, तो v की वैल्यू कितनी आएगी? v की वैल्यू आएगी 30। अब देखिए v की वैल्यू 20 से बड़ी आ गई, जैसा हमने थ्योरी में पढ़ा था। इसका मतलब इमेज जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे फॉर्म हो रही है। अच्छा, अब इमेज डिस्टेंस में इमेज की हाइट भी निकाल कर देखते हैं, क्या वो 4 से बड़ी आ रही है या छोटी आ रही है, ये भी हम देखते हैं। इमेज हाइट कैसे निकाल सकते हैं? मैग्निफिकेशन से, इज इक्वल्स टू h'/h इज इक्वल्स टू -v/u। h' इमेज हाइट हमें कैलकुलेट करनी है, ऑब्जेक्ट की हाइट हमें गिवन है, ऑब्जेक्ट हाइट इज 4 सेंटीमीटर एंड -v इज 30 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पर साइन क्या कंसिडर करेंगे आप? अब देखिए साइन ये आना चाहिए था, आपको पता है ये रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है, तो मतलब इमेज डिस्टेंस शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ द इमेज डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इमेज इसी तरफ फॉर्म होनी चाहिए मिरर के, बट हमारा आंसर पॉजिटिव में आ गया, तो कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक कर दी है। क्या मिस्टेक हमने करी है? देखिए इमेज डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर हमने लिखना था। अच्छा, इमेज डिस्टेंस को हमने 10 लिख दिया है और फोकल इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ को इंटरचेंज कर दिया है, तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं एक बार। This is the benefit of drawing ray diagrams and having the knowledge of the image formation। अगर आपको इसका नॉलेज नहीं होता तो अभी मिस्टेक जो है हमें पकड़ में नहीं आती। अब देखिए u की वैल्यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में 15 गिवन है, हमने 10 लिख दिया था, तो इट शुड बी -15। नाउ द फोकल लेंथ इट इज 10, फोकल लेंथ भी हमें नेगेटिव कंसिडर करनी है। नाउ 1/v -1/15 is equals to -1/10। now 1/v is equals to -1/10 plus 1/15
एलसीएम क्या आएगा दोनों का 30, यहाँ पर -3 प्लस 2 इज वैल्यू ऑफ 1/v। तो v इज इक्वल्स टू यहाँ पर कितना आया निकल कर -1/30। तो v की वैल्यू कितनी आई है, v की वैल्यू आई है -30, v इज -30। अब देखिए -30 क्या इंडिकेट कर रहा है, -30 इंडिकेट कर रहा है कि इमेज जो है वो भी सेम साइड ही बनना चाहिए, मिरर के सेम साइड ही बनना चाहिए, रियल इन्वर्टेड है। तो इसका मतलब ये है कि इमेज को मेजर करने के लिए भी हमें पोल से इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। बट हमारा पहले आंसर क्या आया था +30, इसका मतलब है कि इमेज को मेजर करने के लिए हमें पोल से इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो मतलब ये हमारी कैलकुलेशन गलत हो रही थी, इसीलिए हमने इसको करेक्ट किया, दोबारा चेक किया, हमने मिस्टेक ढूंढी अपनी। सो v इज -30, v की वैल्यू हमने -30 यहाँ पर पुट करी, माइनस साइन बाहर वाला एज इट इज, और v की वैल्यू -30। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज -15 u की वैल्यू हमने पुट करी। तो h'/4 इज इक्वल्स टू, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस बचेगा, 30/15 ये कितना आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो और 2 कैसा, माइनस का, तो h' इज इक्वल्स टू -2 × 4 इज इक्वल्स टू -8। तो h' कितना है, h' इज इक्वल्स टू -8 सेंटीमीटर। कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन करते हैं इसका। तो हमने देखा इमेज का जो साइज़ है ये ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है, और जो हमने थ्योरी में पढ़ा था, ये भी हमने यही पढ़ा था। तो थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ द इमेज इज़ वेरी नेसेसरी। अगर आपको ये नहीं पता है तो न्यूमेरिकल्स में आप बहुत गलतियाँ करेंगे, और मेन चीज़ ये है कि आप गलतियों को पकड़ नहीं पाएंगे। क्वेश्चन आपने कर दिया, आंसर आ गया, 30 आंसर आता तो भी क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको ऐसे ही छोड़ आते हैं। पर अगर उन्हें ये पता है कि हमारा आंसर क्या आना चाहिए, तो वो जल्दी से अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया। नाउ नेचर कैसा इमेज का, नेचर है एनलार्ज्ड, सॉरी नेचर नहीं, साइज क्या है, साइज है एनलार्ज्ड। और कितना आया साइज, साइज आया -8 सेंटीमीटर, ठीक है, एनलार्ज्ड। फिर हमें निकालना है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन आप देख सकते हैं, ये h'/h कितना है, h'/h -2 आया। इसका मतलब क्या है, नेचर, ये h' और h 4 क्या है, 4 साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ही तो है। तो h'/h की वैल्यू कितनी आई है, और h'/h की वैल्यू -2 आई है। इसका मतलब क्या है, कैसी है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, एंड अगेन ग्रेटर देन 1 इंडिकेट्स दैट द इमेज इज एनलार्ज, जो हम पहले लिख चुके हैं। सो दैट इज इनफ। तो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं। न्यूमेरिकल्स करने से पहले आपको इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स टिप्स पर होनी चाहिए कि अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहाँ पर बननी चाहिए, ठीक है, इस तरह से। और साइन कन्वेंशंस को फॉलो करेंगे तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स में कभी भी आप गलती नहीं करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।